अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8 क्लास की मैथ के हवाले से हम लेक्चर्स जो है वो डिलीवर कर रहे हैं और हम जो इसकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कर रहे हैं। हमने इसके गुज़िश्ता लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो डिस्कस किए थे। आज हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है ना वो इसमें कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, represent the following numbers on the number line। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि नंबर लाइन है क्या। ठीक है, आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा भी होगा कि हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसको हम जीरो का नाम देते हैं। इसकी जो है राइट और लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो राइट साइड है इस पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी 1 2 3 इस तरह करके, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड है यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी -1 -2 -3 इस तरह करके। इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। तो इसके ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर जो दिए हुए हैं। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है 21/4। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 21/4, जो कि हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम अपनी आसानी के लिए इसको इस तरह करेंगे कि जो हमें नंबर गिवन है ना इसको हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है 21/4 दिया हुआ है, तो हम इसको जो है ना डिवाइड कर लेंगे। 21 को हमने अंडर रूट में रखना है और 4 पे डिवाइड, तो 4 5 20। अगर हम इसको 6 पर लेकर जाते हैं तो नंबर ग्रेटर देन हो जाता है, तो हमने 4 के टेबल पे इसको करना है, 4 5 20। तो हमारे पास यहाँ से रिमेनिंग क्या बचता है, 1। तो हम ये जो ऊपर नंबर दिया होता है ये हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट नंबर, और ये हमारे पास जो बाकी के नंबर है ये ओवर के फॉर्म में आते हैं, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 5/1/4। अब हमने करना ये है कि जो नंबर हमें गिवन है ना ये पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि यानी 0 से स्टार्ट है, इनिशियल पॉइंट से, और यहाँ पे हम नंबर जो है वो शो कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास ये बराबर फासले पे होने चाहिए नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है फर्स्ट 5 जो दिया हुआ है ये हमारे पास कंप्लीट नंबर है, तो यहाँ से ऑन गोइंग, सपोज हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हम, 5 हमारा कंप्लीट हो गया, उससे आगे नेक्स्ट जो है हमें नंबर वो भी गिवन है, यानी 1/4। तो हम क्या करते हैं, जो आपको ओवर में फॉर्म दी गई है 4, तो हम उससे एक नंबर कम यहाँ पे लाइन निकालते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, हमने मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बताना है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4, तो हमारे 4 बनते हैं। अब ऊपर देखिए नंबर हमें क्या गिवन है, 1, तो वो हमारा यहाँ से जब चलेंगे आगे तो यहाँ पे बनता है, मतलब ये वाली जो जगह है ये हमारा मेन पॉइंट है। तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यू जो है वो मेंशन करेंगे और लिखेंगे हम एक्चुअल क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है 21/4। तो इस तरह आपने इसको नंबर लाइन पे शो करना है और यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 53 -53/3, तो हमने इसको भी उसी तरह ही करना है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 53 है ओवर 3, तो हम इसको डिवाइड करेंगे
53 को 3 पर, 3 वन द 3 होता है, 3 2 पे लेके के जाए तो इस नंबर से क्या हो जाता है ग्रेटर देन, तो हम इसको 1 पे करेंगे। 3 वन द 3, यहाँ से हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग में क्या आएगा 2, ऊपर से 3 नीचे आ जाएगा। अब ऑन गोइंग फिर उसी तरह 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 6 द 18, 3 7 द 21 होता है, और 3 8 द 24 हो जाता है, तो इसे बढ़ जाता है तो हम किस पर करेंगे 7 पर, 3 7 द 21। अब यहाँ से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 1 को, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 बच जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर आ रहा है कंप्लीट की फॉर्म में वो हमारे पास है 17, और ये आ जाएगा हमारे पास 17 2/3। ठीक है, ये हमारे पास नंबर, यानी ये हमारे पास कंप्लीट दिया हुआ है। अब हमने करना क्या है, उसी तरह नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास ये माइनस में था, तो हमने नंबर जो ड्रॉ करने हैं ये हमारे पास माइनस में होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम कुछ स्पेस छोड़ देंगे ताकि हमारे पास यहाँ पर जो है ना ये जो है वो पता चल सके। तो फिर 17 तक लेके जाएंगे तो काफी बड़ी लाइन हो जाएगी, तो यहाँ से हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मेंशन कर लेते हैं 15, उसके बाद 16, 17 18, इस तरह करके। अब हमारे पास 17 कंप्लीट है, लेकिन आगे चलकर हमारे पास कुछ थोड़ा सा और भी यहाँ पे जो है वो दी हुई है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 17 तक हमारे पास कंप्लीट है, और ये नंबर हमारे पास है माइनस में, ठीक है, इसका माइनस। तो हम क्या करेंगे 17 तक जाएंगे, उसके बाद नीचे देखिए हमारे पास ओवर में 3 है, तो हमने यही जो वो डिस्कस किया था कि उससे एक नंबर हमने कम यहाँ पे लाइन जो है वो ड्रॉ करनी होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 लाइंस आ जाएंगी, यानी 1 एंड 2, लेकिन बनेंगे हमारे 3 स्टेप, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। अब हमारे पास यहाँ पे 2 पे गिवन है, तो यहाँ से जो है वो देखें ऑन गोइंग हम जाएं तो ये 1 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये क्या आएगा, इस तरह करके हम वैल्यू मेंशन कर देंगे -53/3, तो ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है यानी √11। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बड़ी क्लासेस में आते होते हैं, और इसको जो है वो सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंपास की, प्रोटेक्टर वगैरह की, और इसका एंगल वगैरह ड्रा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको एक ट्रिकी वे में करेंगे। यानी हम चेक करेंगे कि किस नंबर के क्लोज आता है, मीन्स कि अगर हम यहाँ पे हमारे पास जो है ना उसका पेयर बनना चाहिए था, स्केयर बनना चाहिए था, तो हम चेक कर लेते हैं। अगर हम 2 का स्केयर ओपन करते हैं तो 2 to the 4 होता है, अगर हम 3 का स्केयर ओपन करते हैं तो 3 3 का क्या होता है 9 होता है, जो इसके क्लोज है, और अगर हम 4 का करते हैं तो 16 हो जाता है, तो इससे हम आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट समथिंग जो है वो ले लेंगे, सपोज 3.3 हम ले लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरह क्वेश्चन हमने नंबर लाइन जो है ना वो ड्रॉ करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा था यानी 53/3, पार्ट नंबर 2 था हमारे पास, और नेक्स्ट हम कह रहे हैं वो पार्ट नंबर 3 है, जो कि हमें दिया हुआ है √11 में। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरह नंबर लाइन पर। तो हमारे पास 3 जो है ना ये कंप्लीट है, यानी यहाँ से हम ले लें, अगर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह करके पॉजिटिव नंबर है हमारा, तो ये हम पॉजिटिव इंटीजर जो वो ले लेंगे। अब इसमें हमारे पास देखें 3 कंप्लीट यहाँ पे, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे कहीं जाकर ना यहाँ पे अगर हम इसको मेंशन कर लें तो ये हमारा हो जाएगा √11। यहाँ पे जाकर आपका जो है बनेगा, मतलब 3 से आगे जाके। नेक्स्ट है हमारे पास 25/2। ये भी बिल्कुल आसान ही है, मतलब 25 को 2 पे हमने डिवाइड करना है, जो नंबर आएगा वो हमने नंबर लाइन पे शो करना है। इसी तरह ही आपका नंबर 5 है, और नंबर जो आपका 6 है वो सेम नंबर 3 की तरह ही है, यानी 31। इसका भी आपको उसने अंडर रूट दिया हुआ, तो हम उसके पेयर चेक कर लेंगे कौन सा इसके क्लोज है, तो वही हमने इसमें मेंशन करना है। तो बाकी जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन जो मैंने छोड़ दिए हैं आपके लिए, 3 पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व किए, नेक्स्ट 3 पार्ट आपने
वो होमवर्क के तौर पे करने हैं। और अगर उसमें आपका कोई मिसकॉन्सेप्ट हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो वो आप जो है ना कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका जरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या, या वो किस तरह फाइंड की जाती है। असल में एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी चीज का या किसी जगह से डिस्टेंस, ठीक है, किसी चीज की मेजरमेंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, मीन्स वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ से जो है ना इस जगह से डिस्टेंस कवर करते हैं हम, जो है वो 2 किलोमीटर इस तरफ को जाते हैं राइट साइड पर, और मतलब हमने फैसला किया इस तरफ को जाने का, या फिर हम सोच लें कि हमने यहाँ से इस तरफ को नहीं जाना, हमने जो है ना वो बैकवर्ड इस तरफ को जाना है 2 किलोमीटर। ठीक है, अब 2 किलोमीटर यहाँ से जाए तो भी 2 किलोमीटर है, यहाँ से इस तरफ को जा रहे हैं तो भी 2 किलोमीटर है। तो ये पॉजिटिव जो है वो आपका ये नेगेटिव वो नहीं होता, क्योंकि आप डिस्टेंस तो कवर इसमें कर रहे हैं। किसी जगह से हमारा जो डिस्टेंस होता है, देखिए नेगेटिव होता है कि जिसमें हम उसको किसी भी चीज को कम कर रहे हो, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस हमारा कम तो नहीं हो रहा। उस तरफ को जा रहे हैं तो भी हमारा 2 किलोमीटर है, और इस तरफ को अगर हम जा रहे हैं तो भी हमारा क्या है, यानी 2 किलोमीटर है। तो हमारा डिस्टेंस जो है ना वो सेम ही है। तो ये हमारा जो नंबर है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एब्सोल्यूट की वैल्यू। अब यहाँ पे जितने भी नंबर आपको गिवन है, जैसे 15 है पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका आपका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 होगी। उसके बाद आपको -21 दिया हुआ है, तो ये आपके पास क्या होगा, यानी -21 भी आपके पास ये 21 ही होगा। यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना वो आपकी क्या होती है हमेशा, ये आपकी हमेशा होती है पॉजिटिव में। ठीक है, तो तमाम पार्ट्स इसी तरह ही हैं, जहाँ पे माइनस लगा है तो आप उसको रिवर्स कर देंगे, यानी उसका साइन जो है ना आपने पॉजिटिव बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हर एक का आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है ना वो फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ ताकि हम इसको क्वेश्चन को जो है ना वो सॉल्व कर सके। तो अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द absolute difference between each of the following। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब वैल्यू हमें दी हुई है -7 एंड -2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -7 एंड -2। अब देखें जी, ये हमने किस तरह फाइंड करना है। एक तो इसका जो बुक में मेथड दिया हुआ है ना वो इस तरह है कि जैसे यहाँ पे आपको दिया है -7 है, उसके बाद आपको दिया है -2, तो ये आपका आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कहते हैं माइनस को। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2, जो यहाँ पे वैल्यू आपको गिवन है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, आपने पढ़ा हुआ है। तो ये आ जाएगा आपके पास -7 और ये हो जाएगा +2। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट साइन है आपके, तो जब साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या करते होते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा,
बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है हमेशा किस में होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 5। इस तरह करके आपका बुक में जो है ना वो मतलब इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। लेकिन अगर हम इसको नंबर लाइन पे करें तो किस तरह होगा। अब देखिए दोनों ही नंबर हमें नेगेटिव दिए हुए हैं, तो हम इसकी नंबर लाइन इस तरह से बनाएंगे, यानी ऐसे। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब देखिए हमारे पास छोटा नंबर कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जितना भी आप आगे चले जाएं माइनस में तो वो वैल्यू आपकी छोटी होती जाती है, ठीक है। और जितना पीछे को आते हैं तो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, बड़ी होती जाती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास -2 है, -2 से हमने कहाँ तक जाना है, -7 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। जो हमने डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया हमने, 5 स्टेप्स। तो वही हमने यहाँ पे फाइंड किया है कि हमारे पास क्या आ रहा है 5, और यही आपका क्या है आंसर है, और वो होता हमेशा किसमें, पॉजिटिव में। तो ये हमारा डिस्टेंस हमने क्योंकि कवर किया, हमने शुरू शुरू में यही इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डिस्टेंस हमारा किस में होता है, या कोई भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो किस में होती है हमारी, पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में नहीं होती। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, ठीक है इसका। और नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 8 एंड 3। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें हमें दिया हुआ है 8 एंड -3। अब क्योंकि इसमें दोनों नंबर मौजूद हैं, आपके पास माइनस का भी है और प्लस का भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सपोज हमारे पास यहाँ पे ये इसका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे आगे हम चलते हैं लेफ्ट साइड को, क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास बड़ी दी हुई है, तो इस साइड को हम थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। और राइट साइड हमारे पास क्या है, यानी हमारे पास यहाँ पे जो है ना, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो माइनस की वैल्यू है ना वो कम दी हुई है, और पॉजिटिव जो वो ज्यादा दी हुई है। तो हम इस तरफ को इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ले आते हैं इसको जो है ना 0 वाले पॉइंट को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ गया, -2 आ गया, और -3 आ गया। इस तरफ हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब देखें यहाँ से अगर हम ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास कितने स्टेप्स बनते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने बनते हैं, 11 स्टेप्स बनते हैं। लेकिन इसको अगर हम उसी तरह सॉल्व करें, ये हमारा एक आसान वे है इस तरह करने का, इजी जो वो मेथड है, इस तरह आपको जो अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम उस तरह से करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया उसने 8 दिया हुआ है, उसके बाद उसने दिया हुआ है आपको माइनस, और ये हम क्योंकि इसका डिफरेंस फाइंड करें, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और जो अगला नंबर दिया हुआ है वो भी आपको माइनस में दिया हुआ है, -3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 8 प्लस क्या आ गया, 3। इनको ऐड करें तो 8 एंड 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। और यही हमने यहाँ पे क्या किया है, फाइंड किया है कि हमारे पास कितने स्टेप्स हैं यहाँ से यहाँ तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितने हैं, 11, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो आप इस तरह इसको नंबर लाइन पे जो है वो शो कर सकते हैं। तो इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरह ही आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो है इसकी क्वेश्चन की समझ आई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इंशाल्लाह इसके बाकी के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, ये हम इंशाल्लाह जो इसके अंदर कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।